नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं एमपीसीजी प्राइम। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने केरलापाल थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एनडीटीवी संवाददाता सलीम शेख घटनास्थल से पल पल की लगातार जानकारी दे रहे थे और पहली तस्वीर आपके सामने ला रहे थे। 50 से ज्यादा नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ पुलिस ने उस इलाके को घेरने का प्रयास किया और इसमें बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है कि लगभग 1.5 साल के भीतर में 300-350 नक्सलियों को मारा गया है। इसके अलावा 1200 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। और शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500-600 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान डीआरजी के 2 जवान घायल हुए। हालांकि घायल जवानों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर है। मुठभेड़ स्थल से 10 से ज्यादा AK-47, इंसास राइफल, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार मिले। केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली में हुई मुठभेड़ की एक और सटीक जानकारी एनडीटीवी की टीम लगातार दिखा रही थी। इस एनकाउंटर की खास बात यह थी कि इस मिशन में महिला जवान भी शामिल थी, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से नक्सलियों का मुकाबला किया और 17 नक्सलियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई। 10 से 12 घंटे का मुठभेड़ के बाद जवान अब मुख्यालय पहुंच गए हैं। केरलापाल थाने में जवान पहुंच गए हैं। पूरे जवान जो हैं ऑपरेशन में मौजूद थे। खास बात यह है कि महिला कमांडो भी इस ऑपरेशन में थी और जो बड़ी सफलता मिली है, 16 नक्सलियों को जो मार गिराया गया है। और इस मुठभेड़ में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की भी थी, महिला कमांडो की थी। आज बस्तर की महिला किसी से कम नहीं है कहते हैं, लेकिन बस्तर की महिलाएँ अब नक्सलवाद को ख़त्म करते जा रही हैं। और इस मुठभेड़ में खास बात ये भी है कि जगदीश जैसे जो खूंखार नक्सली है, DVCM मेंबर है, जो 25 लाख का बताया जा रहा है, वो भी मारा गया। हालांकि उसकी पुष्टि की जा रही है, सरेंडर नक्सलियों से पुष्टि की जा रही है। लेकिन अभी जवान जितने जो ऑपरेशन में थे वो सब लौट आए हैं और सबका हौसला अफजाई करने के लिए DIG कमलोचन कश्यप पहुंच गए हैं। किरण चौहान मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने जवानों के साथ घटनास्थल तक वहां तक भी पहुंचे थे, लेकिन अब जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ कैंप में पहुंचे हैं। मारे गए नक्सलियों में झीरम घाटी हमले का कुख्यात नक्सली नेता जगदीश उर्फ बुधरा भी शामिल है। वो दरभा डिवीजन का इंचार्ज था और उस पर 25 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक वह 2023 में सुकमा के अरणपुर हमले में भी शामिल था और दरभा एरिया कमेटी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सर, बड़ी सफलता मिली है सर। जगदीश के मारे जाने की भी खबर है। हाँ, जगदीश जो दरबा डिवीजन का उसका इंचार्ज था और काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल था, लेकिन उसकी शिनाख्ती की जा रही है। जब शिनाख्ती कर पाएंगे उसके बाद ही हम उसमें कुछ बता पाएंगे। जैसे सर देखने को मिल रहा है जवान बड़ी संख्या में गए थे, महिला कमांडो भी गई थी सर। महिला कमांडो भी जा रही है, लगातार ऑपरेशन पे जा रही है और एक महिला कमांडो उसमें घायल भी हुई है, उसका भी उपचार किया जा रहा है। 2026 मार्च में एक डेडलाइन तय किया गया है माओवादियों को खत्म करने की। इस दिशा में बस्तर पुलिस आगे बढ़ रही है सर, इसको कैसे देखते हैं? उसी दिशा में निश्चित सभी सुकमा पुलिस काम कर रही है। सुकमा पुलिस और CRPF लगातार मिलकर सभी क्षेत्र में हम नक्सल अभियान वगैरह कर रहे हैं। जवान जो मुठभेड़ थे उनका हौसला अफजाई किया गया सर, मिठाई बांटी गई है। तो कितना मनोबल कितना ऊंचा है सर? जवान ऊंचा है मनोबल। जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं धूप कितना है, इस धूप में जंगल में चलते हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं जवान सभी। किरण चौहान SP सुकमा है, बता रहे थे किस तरह चैलेंजिंग होता है इन इलाकों में मुठभेड़ करना और खास करके गर्मी के मौसम में जब TCOC चलती है। और TCOC वही समय है जब माओवादी सुरक्षा बल को फंसाने में, उनके एम्बुश में फंसाने में कामयाब होते हैं। और अब तक बस्तर के जो मुठभेड़ हुए हैं, अधिकांश जो बड़े मुठभेड़ हुए हैं जिसमें नक्सली घटनाओं में जो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है, वो TCOC के दौरान ही हुआ है। लेकिन अब ये TCOC में सुरक्षा बल को सफलताएं मिल रही है, माओवादियों को नुकसान पहुंच रहा है। सुकमा दंतेवाड़ा सीमा पर उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगल का ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है। DRG के जवान करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर शवों को कंधे पर लादकर जंगल से लौटे।
सुकमा जिले के गोगुंडा में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए हैं। माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया है। पूरे माओवादियों को लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों में लाद कर डेड बॉडी लाई गई है। अब ये गोगुंडा के पहाड़ियों में आज ये बड़ी मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ के बाद ये सफलता मिली है और मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं और बड़ी मात्रा में माओवादी मारे गए हैं। बताया जाता है कि 50 से ज्यादा माओवादी गोगुंडा के जंगल में इकट्ठा हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर फोर्स ने एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया था और इसके बाद फोर्स की जो सफलता मिली आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर में भरकर बॉडी लाई गई है। अब जिला मुख्यालय से ले जाया जाएगा। मैं आपको एक और दिखा दूं, पीछे भी एक ट्रैक्टर शवों को लेकर पहुंची है। आप देख सकते हैं बड़ी ये जो सफलता है किस तरह की सफलता है और लगातार माओवादी इलाकों में माओवादियों के खिलाफ बड़े एक ऑपरेशन कराया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी सफलता है पुलिस को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद इसे 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प का हिस्सा बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान के दौरान 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास से ही बदलाव ला सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के अभिशाप को समाप्त करने की दिशा में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक 17 नक्सलियों के खात्मे से सुरक्षा बलों में खासा उत्साह है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जल्द खत्म करना होगा। बस्तर की जनता कृत संकल्पित है। अब मैं देखता हूं कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ जवानों में गजब का उत्साह है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर, उनके शौर्य पर बड़े ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और इन ऑपरेशंस के माध्यम से नक्सलिज्म का समापन मार्च 2026 तक अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। वहां पर बसेस चलाई जा रही हैं और इस तरीके से आप देखेंगे तो इन सारे ही विषयों के साथ नक्सलिज्म को पूर्ण समाप्त करने के लिए विकास के मार्ग को भी अपनाया जा रहा है, लोगों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सारे काम किए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद जब जवान नक्सलियों के शव लेकर कैंप लौटे तो नक्सल ऑपरेशन स्पेशलिस्ट डीआईजी कमल लोचन ने उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उन्होंने जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की और इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। सुरक्षा बलों के लगातार अभियान से नक्सलियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यह अभियान नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुकमा से एनडीटीवी के लिए सलीम शेख की रिपोर्ट।